प्रदेश के विकास का और बिहार प्रदेश की सरकार का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का। देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार प्रदेश के भीतर है, पूर्ण रूप से मजबूत सरकार है। और जहां तक विषय है नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अनुभव का, तो पहले इन्हें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए किस तरीके से उनके छात्र आंदोलन में जो उनके जीवन में भागीदारी रही 1975-77 के मध्य में, किस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भागीदारी पूर्ण रूप से की, लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित रूप से काम किया। और उसके साथ साथ अगर नीतीश जी की बात कर ली जाए, वो लोहियाइस्ट हैं, सेक्युलर हैं और उसके साथ साथ सच्चे समाजवादी हैं और किसान नेता हैं। किसानों के लिए उनका क्या योगदान रहा, ये इन्हें जानना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया, उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया एक तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का। और उस साथ साथ जहां तक विषय है नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अनुभव का, लंबा राजनीतिक अनुभव है और पर्टिकुलरली उस लंबे कालखंड में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस विषय पे मैं समझता हूँ इन्हें बोलना चाहिए तो शायद बेहतर होगा। और उनकी जो इमेज है, जो छवि है, वो केवल छवि नहीं है बल्कि धरातल पे जो रियलिटी है उसी को आप छवि कह लीजिए। जिस तरीके से वो सेकुलरिज्म के आधार पर चलते हैं, गरीब पीड़ित शोषित वंचित सबके लिए काम करते हैं, गांव गरीब के लिए काम करते हैं, गांव गरीब को समर्पित मुख्यमंत्री हैं। और पूर्ण रूप से अगर बात करी जाए नीतीश जी की, मैं समझता हूँ सफलतापूर्वक शराबबंदी की बात हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, महिला सुरक्षा का विषय हो, या फिर पर्टिकुलरली बिहार प्रदेश कानून व्यवस्था का विषय हो, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, किसानों की अच्छी स्थिति का विषय हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, या फिर एक तरीके से आम आदमी के जीवन में तब्दीली लाने का विषय हो, रोजगार को बढ़ावा देने का विषय हो, या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आने का विषय हो। क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार की ऐसी पॉलिसीज हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में तब इन्वेस्टमेंट आता है जब अच्छी सड़कें हो, सरकार की सही पॉलिसी हो और उसके साथ साथ ऊर्जा व्यवस्था, बिजली व्यवस्था अच्छी हो और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। क्योंकि कोई व्यक्ति तभी निवेश करेगा, कोई उद्योगपति तभी किसी राज्य में निवेश करेगा जब उसे कम से कम सुरक्षा की उसे श्योरिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन की एक श्योरिटी होगी और बिजली की व्यवस्था होगी। और ये तीनों चीजें नहीं थी लाल राज में, सबने देखा है। और पर्टिकुलरली 400 गाड़ियां चलाया करती थी और उसके साथ साथ असले बाहर लहराया करते थे। तो आखिर कौन उद्योगपति, कौन बिजनेसमैन ऐसा है जो वहां इन्वेस्टमेंट करेगा ऐसी जगह पे और अपनी उगाही एक तरीके से एक तरीके पेमेंट करने का काम करेगा और साथ साथ वसूली करवाने का काम करेगा, हफ्ता वसूली करवाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए उस दौर में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और जब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलता है। और जब प्राइवेट सेक्टर में आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और पूर्ण रूप से रोजगार मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज बड़े स्तर पे हैं, तब्दीली आई है। और जहां तक विषय है सरकारी क्षेत्र का और सरकारी नौकरियों का, सरकारी भर्तियों का, जो वो वैकेंसीज खाली थी उन्हें भरने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में पर्टिकुलरली स्पष्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए विस्तृत रूप से बिहार प्रदेश की, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक धरातल की अगर बात कर ली जाए तो आज प्राइवेट सेक्टर की बात हो, गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, तो नौकरियां मिल रही। जब नौकरियां मिलती हैं तो निश्चित रूप से जो है पलायन का बड़ा मुद्दा है वो आज 99.9% हल हुआ है, ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो लोग रोजगार की तलाश में बिहार को छोड़ के जाते थे, आज वो नहीं जा रहे हैं, वो 99.9% चुके हैं। 0.1% जो बचा है उसे पूर्ण समाप्ति की ओर ले जाया जाएगा सरकार बनने के पश्चात। और साथ साथ जहां तक विषय पलायन का, पलायन छोड़िए बल्कि घर वापसी हो रही है। जो लोग गुंडे माफियाओं के डर से, वसूली के डर से, उगाही के डर से और धमकियों के डर से, हत्याओं के डर से और पर्टिकुलरली क्राइम रेट इंक्रीज होने के डर से और उसके साथ साथ आपसी रंजिशों के डर से जो लोग वहां से जो पलायन किए थे लाल राज में, वो आज वापस